अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कभी कराची गए हैं, तो कराची में चलते वक़्त कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि एक सड़क या एक एरिया दूसरे एरिया से ज़्यादा गर्म होता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे कुरंगी का टेम्परेचर क्लिफ्टन से 10 डिग्री ज़्यादा महसूस होता है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक राज छुपा है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। 2015 में जब कराची में हीट वेव आई थी, तो इस हीट वेव ने 1200 से ज्यादा जानें ली थी। ये एक ऐसा होलनाक वाकया था, इसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की अटेंशन हासिल की। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि बीबीसी और गार्डियन हो गए, उन्होंने इसकी कवरेज की। इससे ये हुआ कि शहरों में बढ़ती हुई गर्मी और इस गर्मी के इंसानों पर होने वाले असरात को हाईलाइट किया गया था। ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शहरों में बढ़ती हुई गर्मी सिर्फ क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे अर्बन स्ट्रक्चर का भी बड़ा हाथ है। यूनाइटेड नेशन की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है और 2050 तक ये पॉपुलेशन 68% तक हो जाएगी। देखा जाए, शहरों की ये बेहंगम एक्सपेंशन और अनप्लान्ड डेवलपमेंट हीट आइलैंड इफेक्ट को और ज्यादा बूस्ट कर रही है। गर्मी का एब्जॉर्ब होना और फिर रिफ्लेक्ट होना, ये एक बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल है। ये समझना जरूरी है कि हर सरफेस अपने तरीके से सनलाइट को अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है। अल्बेडो किसी भी सरफेस की वो पावर होती है कि वो कितना सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक ब्राइट सरफेस जैसे कि बर्फ या व्हाइट कलर हो गया, इसका अल्बेडो हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सनलाइट आती है, ये उसको वापस ज्यादातर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देता है और खुद कम गर्म होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए, ब्लैक कलर हो गया, एसफॉल्ट हो गया या फिर ब्लैक रूफ हो गई, इनका बेसिकली ये होता है कि अल्बेडो इनके पास कम होता है, तो इसकी जो पावर होती है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की बहुत कम होती है। इसलिए ये ज्यादातर सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं और खुद ज्यादा गर्म रहते हैं। नेचुरल लैंडस्केप्स हो गए जैसे कि ग्रीनलैंड हो गए या फिर फॉरेस्ट हो गए, ये सनलाइट को कम अब्सॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं। और इनके पास एक और प्रोसेस होता है जिसे हम एवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसके थ्रू ये एनवायरनमेंट के अंदर कूल रहते हैं। एवापोट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपने अंदर जितना भी वाटर होता है वो अपने लीव्स के थ्रू हवा में छोड़ देते हैं, वेपराइज कर देते हैं, जिससे ये होता है कि इर्द गिर्द का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ये बिल्कुल हमारे जैसा ही प्रोसेस है, जैसे कि हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी कूल रहती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अर्बन एरियाज के अंदर ये होता है कि एसफॉल्ट, कंक्रीट और ब्लैक रूफ्स की भरमार होती है। इन जैसा मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। अब इन मटेरियल का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ही सनलाइट आती है उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिर जब थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर लो होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं ठंड होने लग जाती है, ये दोबारा उसी हीट को उसी फॉर्म के अंदर रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये होता है कि इर्द गिर्द का टेम्परेचर फिर हॉट रहता है। इन सब को एक कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाइट कार होती है और साथ में ब्लैक कार होती है। अब जो व्हाइट कार होती है वो ब्लैक कार के कंपैरिजन में सनलाइट में कम हॉट होती है, क्योंकि ब्लैक कार सनलाइट में ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करती है तो वो गर्म रह जाती है। और इसके कंपैरिजन में जो व्हाइट कार होती है वो डायरेक्टली जो भी लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब देखा जाए, ये प्रिंसिपल अर्बन सरफेसेस पे भी अप्लाई होता है। अब ये जितने भी अर्बन कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, ये यूएचआई इफेक्ट को, जिसे हम पहले भी कहा था अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, इसको और ज्यादा बूस्ट करते हैं। अब ये पहले भी कह देता हूँ, जितने भी ये अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज होते हैं, ये दिन में क्या करते हैं, सनलाइट को अब्सॉर्ब करते रहते हैं और रात में ये सनलाइट उसी हीट को फिर बाद में रिलीज करते हैं। आप खुद भी जाते होंगे विलेज एरियाज में या फिर सिटी एरियाज में, तो आप अगर एक ऐसे एरिया में रहते हैं कि विलेज एरिया में रहते हैं, फिर आप रात को जाते हैं सिटी एरियाज में, तो आपको टेम्परेचर में काफी डिफरेंस नजर आता है। यही वजह है कि सिटीज के अंदर नाइट्स भी, क्योंकि डे की जितनी भी अब्सॉर्ब हीट होती है वो नाइट को स्लोली स्लोली रिलीज होती रहती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जितने भी नेचुरल लैंडस्केप हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रास लैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, या जितने भी नेचुरल ट्रीज वगैरह हैं, उनके अंदर ये होता है, ये प्रोसेस तो होता है और वो इतना जल्दी होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब और अपने पास रखने वाला प्रोसेस नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ट्रीज हैं या फिर प्लांट्स हैं, तो वो जितना ज्यादा उनको हीट मिलेगी, वो हीट तो होगी, पर जैसे ही वो हीट का सोर्स खत्म हो जाएगा उनको देने से, वो वैसे ही हीट को रिलीज कर देंगे और जल्दी जल्दी ठंडे हो जाएंगे। इससे ये होता है कि इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अब ये तो थी एक बात कि सन रेज भी एक रोल प्ले करती हैं अर्बन एरियाज को हीट देने में। इसके अलावा और भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो यूएचआई इफेक्ट में
और ज़्यादा रोल प्ले करते हैं या फिर अर्बन एरियाज़ को और ज़्यादा हीट देती हैं। अब देखा जाए शहरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होती हैं, तो उनसे और ज़्यादा हीट रिलीज होती है। फिर इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज का प्रोसेस, वहाँ से निकलने वाली हीट। और थर्डली हमारी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग, हर जगह पे जहाँ एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, अब बेसिकली एयर कंडीशनर भी और ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट को देते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम अभी कुछ बात करने वाले हैं, पहले बता दूं ये होता क्या है। ये वो होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी इफेक्ट होता है नेचुरल चीज़ों को, तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। अब बेसिकली क्या है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट हमारे यूएचई इफेक्ट को 10 से 20% तक बूस्ट करता है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गर्मी है वो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट के 20 to 30% है। अब हीट का इतना बड़ा रिलीज इन्वायरमेंट को और ज्यादा वार्म कर रहा है, जिससे जितने भी हमारे अर्बन एरियाज हैं वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। अब सिटीज का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, ये सिटीज की ज्योमेट्री, जैसे सिटीज डेवलप होते हैं, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है यूएचई इफेक्ट में। जैसे कि देखा जाए बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं या फिर नैरो स्ट्रीट्स हैं, जैसे हमारी सिटीज के अंदर होती हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी हीट होती है वो इनके अंदर ट्रैप हो जाती है। बेसिकली इस कंसेप्ट को अर्बन कैनियन भी कहा जाता है, जहां बिल्डिंग रोड्स की दोनों साइड्स पे एक वैली की तरह काम करती है। ये सेटअप एसवीएफ, स्काई व्यू फैक्टर को रिड्यूस करता है। अब बेसिकली एसवीएफ क्या है, ये क्या है कि आप ग्राउंड से कितना ज्यादा आसमान को देख सकते हैं। अगर किसी जगह पे एसवीएफ कम है, इसका ये मतलब है बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, तो स्काई का व्यू बहुत ज्यादा कम हो गया है जमीन से। जब एसवीएफ लो होगा, इसका ये मतलब है जितनी भी हीट आई है वो कूलर एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं पा रही, यानी वो यहां से जो ट्रैप हो चुकी है हीट, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ही नहीं हो पा रही। इससे ये होता है हीट अर्बन कैनियन में ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा एक और भी फैक्टर है कि जितनी भी वाइंड होती है वो अर्बन कैनियन के थ्रू सिटीज के अंदर नहीं आ पाती। इससे हीट का डिसिपेशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जनरली ये होता है कि जितने भी विलेज एरियाज हैं या फिर ओपन एरियाज हैं, वहां पे हीट तो होती है, पर जैसे ही वाइंड ब्लो होती है तो वो जितनी भी हीट होती है वाइंड उसको अपने साथ ले जाती है। पर अर्बन एरियाज में इसके अपोजिट होता है कि हीट का जो प्रेशर होता है वो वाइंड में अर्बन एरियाज में बहुत कम होता है, जिससे वो जो हीट होती है वो वाइंड के साथ नहीं जा पाती। इससे क्या होता है, वो हीट उन्हीं सिटीज के अंदर ट्रैप हो जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं कि बेसिकली जितनी भी हीट होती है उसको सिटीज के अंदर ट्रैप कर देते हैं, जहां पर हीट इजीली आउट नहीं हो पाती। अब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिटी है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होता है कि हीट आइलैंड इफेक्ट भी सबसे ज्यादा कराची। अब इस शहर की बढ़ती हुई आबादी, अनप्लैन्ड डेवलपमेंट, बेहंगम एक्सपेंशन इस एनवायरमेंट चैलेंज को विक्टिम बना दिया है। अब कराची में डिफरेंट एरियाज में यूएचआई इफेक्ट डिफरेंट है, जिसकी वजह से पहले भी कहा था कि कुछ जगहों पर टेम्परेचर लो होता है और कुछ जगह पे टेम्परेचर आपको ज्यादा फील होता है। अगरचे कुरंगी का टेम्परेचर क्लिफ्टन से 10 डिग्री ज्यादा फील होता है, पर इसका सबूत कभी किसी रिसर्च पेपर में नहीं आया। मगर अगर सिग्निफिकेंटली अगर हम यूएचआई इफेक्ट को देखें तो हमें सबूत साफ नजर आता है कि किस वजह से दोनों एरियाज के अंदर जो एक दूसरे से तकरीबन 10 to 15 किलोमीटर अवे हैं, पर टेम्परेचर का इतना बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। ये डिफरेंस अर्बन स्ट्रक्चर, ग्रीन एरियाज की अवेलेबिलिटी और सी से कितना क्लोज है, इस जैसे फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होता है। कराची के अंदर यूएचआई इफेक्ट एक सीरियस इशू बन चुकी है। अब ये यूएचआई इफेक्ट ना सिर्फ एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ पर भी असरअंदाज होता है। एनवायरनमेंट यानी क्लाइमेट को चेंज करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी गहरा असर डालता है। अब क्लिफ्टन जैसे कोस्टल एरियाज में जहाँ पे सी तो साथ है, ये तो एक बड़ा फैक्टर है, मगर ग्रीन व्यू पॉइंट ज्यादा है, पार्क्स ज्यादा है, ट्रीज बहुत ज्यादा है, जिससे वहां का टेम्परेचर बहुत कूल रहता है। अगर इसके बराक से देखें, जैसे कुरंगी, लियारी और सदर जैसे इन्वायरमेंट हो गए या उनका टेम्परेचर हो गया, वहां से 2 से 3 डिग्री या फिर 5 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड होता है। एक रिसर्च में ये तक पता चला है कि अगर हम अपनी अल्बेडो हाई रूफ्स बना दें, वेजिटेशन बहुत ज्यादा कर दें और कूल पेवमेंट्स के सोर्सेज लगा दें, तो हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगापुर जैसे सिटीज की तरह अगर सिटीज जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना लें, तो ये यूएचआई इफेक्ट ना सिर्फ कम होगा बल्कि एयर भी हमारी प्योर हो जाएगी। वाटर का सोर्स है वो बहुत ज्यादा किया जाए और साथ ही कम्युनिटी लेवल पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की जाए और साथ ही जितने भी अपने घर हैं उनके अंदर ग्रासी प्लांट्स बनाए जाएं या फिर अपनी बालकनीज के अंदर पौधों के गमले रखे जाएं, छोटे छोटे पौधे लगाए जाएं और साथ ही अपने घरों की छतों के ऊपर प्लांट्स रखे जाएं और साथ ही पब्लिक अवेयरनेस भी की जाए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा रोल होगा। जितनी भी सोसाइटीज बनती हैं वहां पे उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी के तौर पर लाइसेंस इशू करने चाहिए,
ये कोई क्लाइमेट इशू नहीं है, ना ही इसको सिर्फ नेचुरली ठीक होना पड़ेगा, बल्कि ये हमें मिलकर करेक्ट करना होगा ताकि कराची जैसे शहर को फ्यूचर में होने वाली हीट वेव से रोका जा सके, ताकि आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट दिया जा सके। बस आज के लिए इतनी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कराची में रहते हैं। मैं मिलता